नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, दिस इज पीके सर फ्रॉम ज्ञान और कॉमर्स कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। हर शेर श्रेणी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज का आपका यानी टॉपिक लेकर आए हम बीकॉम सेकेंड ईयर का। देखिए दोस्तों, यानी बीकॉम सेकेंड ईयर में सबसे पहले आपको समझना होगा कि कितने पेपर होते हैं। तो दोस्तों, यानी बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर दोस्तों, ये आपका डीडीयू जीयू यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए है दोस्तों। यानी आपका यानी बीकॉम सेकेंड ईयर। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में आपका सिलेबस है इसमें दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको यानी 3 ग्रुप है इसमें। पहला है ग्रुप ए, दूसरा है ग्रुप बी, तीसरा है ग्रुप सी। देखिए दोस्तों, ये आपका ग्रुप ए है। तो ग्रुप ए में आपका यानी इसको बोलते हैं अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें दोस्तों यानी ग्रुप ए में 2 पेपर है, फर्स्ट सेकंड। फिर से इसके बाद से है यानी बिजनेस, यानी ग्रुप बी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद से दोस्तों आपका है अगला इकोनॉमिक एंड फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये आपका यानी अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट में यानी 2 पेपर यानी फर्स्ट सेकंड। इसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका 2 पेपर फर्स्ट और सेकंड। फिर से आपका इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका 2 पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड। देखिए दोस्तों, यानी आपका पेपर क्या क्या होता है। तो अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स में यानी ग्रुप ए में आपका यानी फर्स्ट पेपर है कास्ट अकाउंट एंड ऑडिटिंग। उसके बाद से यानी ग्रुप ए में यानी दूसरा आपका होता है पेपर इनकम टैक्स एंड लॉ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यवसायिक प्रशासन में आपका यानी पहला पेपर होता है दोस्तों बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेम वर्क। उसके बाद से दोस्तों इसमें बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाद से दूसरा सेकंड पेपर है आपका कंपनी लॉ। उसके बाद से इकोनॉमिक एंड फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका यानी पहला पेपर होता है दोस्तों यानी इसमें बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। और दूसरा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार दोस्तों आपका यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी यानी कितने पेपर हुए, इन टोटल मिलाकर 6 पेपर हुए। 6 पेपर का यानी प्रत्येक पेपर यानी 100 नंबर का होता है। यानी पूर्णांक आपका दोस्तों यानी 100 नंबर एक पेपर का होगा, तो 6 पेपर का यानी 600 होगा। इसमें दोस्तों ये आपका अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स ग्रुप के अंतर्गत यानी कास्ट अकाउंट एंड ऑडिटिंग, जिसको बोलते हैं लागत लेखांकन,
यानी लागत लेखांकन और अंकेक्षण। उसके बाद से दोस्तों यानी इनकम टैक्स एंड लॉ। तो इनकम टैक्स एंड लॉ का मतलब हुआ आयकर विधान एवं लेखे। देखिए दोस्तों कास्ट अकाउंट में क्या होता है, तो कास्ट अकाउंट में लागत लेखांकन में क्या होता है, तो लागत लेखांकन से आशय ऐसे लेखांकन से है जिसमें यानी किसी वस्तु एवं सेवाओं की यानी कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी ज्ञात किया जाता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं लागत लेखांकन। इसमें कोई भी लागत के यानी तत्व यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक सामग्री होता है, एक श्रम होता है, एक व्यय होता है। इन तीनों आइटम को मिलाकर यानी किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है दोस्तों, और इसमें प्रति इकाई लागत भी ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ईंट एक टाली खरीदना है, तो एक टाली ईंट यानी 15,000 मान लीजिए मिल रहा है, तो उसमें मान लीजिए उसका टोटल यानी क्या क्या लगा होगा, तो मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा और एक्सपेंसिव लगा होगा। उसके बाद से हम पर यूनिट निकालने के लिए दोस्तों यानी 15,000 में क्या करते हैं, तो एक यानी टाली में 2,000 ईंट आता है, ब्रिक्स आता है, तो 2,000 से दोस्तों हम क्या करेंगे यानी 15,000 में डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का निकलेगा, उसे ही हम बोलेंगे यानी प्रति इकाई यूनिट। यानी आपका यानी टोटल ईंट का यानी कास्ट भी निकला और पर यूनिट भी निकला दोस्तों, इसी को हम बोलेंगे क्या, लागत लेखांकन। तो लागत लेखांकन में कई प्रकार का लेखांकन पढ़ेंगे आप। उसके बाद से इनकम टैक्स एंड लॉ। तो इनकम टैक्स एंड लॉ यानी आयकर क्या होता है दोस्तों, तो आयकर यानी केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया यानी प्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों। यह जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति क्या करता है, तो एक व्यक्ति यानी इनकम कमाता है, यानी जो गत वर्ष में इनकम कमाता है उसको यानी चालू वर्ष में क्या करना पड़ता है, यानी टैक्स का भुगतान करना पड़ता है दोस्तों, और वह टैक्स एक निश्चित निर्धारित दर से भुगतान किया जाता है, और किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के कहने पर प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा वसूल किया जाता है दोस्तों, उसे ही हम बोलते हैं आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 में आपका लागू हुआ और प्रभावी है 1961। और आयकर अधिनियम यानी इसका खोज जेम्स विल्सन ने किया था दोस्तों, तो इसको हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसमें कई शीर्षक होंगे, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी व्यवसायिक नियमन एवं ढांचा। दोस्तों इसमें देखिए व्यवसायिक नियमन एवं ढांचा यानी व्यवसाय के नियम और कानून के बारे में यानी इसमें अध्ययन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ये आपका एक सब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों यानी कंपनी लॉ। देखिए दोस्तों आज हम कंपनी लॉ के बारे में आपको बताएंगे, यानी चैप्टर शुरू करेंगे कंपनी लॉ, तो अभी इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगला है आपका इकोनॉमिक एंड फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका 2 पेपर है, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप यानी व्यवसायिक यानी उद्यमिता या उद्यमिता के मूलभूत आधार बोलते हैं दोस्तों इसको। तो उद्यमिता यानी इंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है, तो इंटरप्रेन्योरशिप वह व्यक्ति होता है दोस्तों जो यानी व्यवसाय करने की क्या करता हो, यानी जोखिम उठाने की क्षमता रखता हो, यानी रिस्क उठाता हो, इनोवेशन करता हो, कंट्रोलिंग करता हो, मोटिवेशन करता हो, और कोऑर्डिनेशन करते हुए क्या करता है, तो अपने इंस्टीट्यूट अपने संस्था के यानी एम को क्या करता है, तो रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और लोगों को क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को दोस्तों हम उद्यमी बोलेंगे, जो आप पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। उसके बाद से दोस्तों यानी बिजनेस इन्वायरमेंट यानी व्यवसायिक पर्यावरण। तो व्यवसायिक पर्यावरण दोस्तों होता क्या है, तो व्यवसायिक पर्यावरण जैसे मान लीजिए हम जिस देश और काल में रहते हैं वो हमारा देश और काल चारों तरफ से एक वातावरण से ढका हुआ है, उस वातावरण को ही दोस्तों हम पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण में आप पढ़ेंगे यानी उसके बाह्य घटक आंतरिक घटक कैसे प्रभावित करते हैं, तो ये पर्यावरण में पढ़ा जाएगा। राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, गरीबी, क्षेत्रीय असंतुलन, खंडीय असंतुलन, मुद्रा प्रसार, राजकोषीय नीति, मॉनेटरी सिस्टम, फिर से आपका गैट के बारे में, IMF के बारे में, विश्व व्यापार के बारे में, फिर से विश्व बैंक के बारे में, अंकटाद के बारे में, भुगतान संतुलन पेमेंट के बारे में, किसके अंदर पढ़ा जाएगा दोस्तों, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट। तो देखिए दोस्तों आज का आपका टॉपिक है यानी कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ के बारे में आपको हम बताएंगे।
तो देखिए दोस्तों, यानी कंपनी लॉ के बारे में सबसे पहले आप जानेंगे, यानी कंपनी का परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ कंपनी। यानी कंपनी का परिभाषा होता क्या है दोस्तों? तो देखिए, यानी कंपनी का परिभाषा होता क्या है? तो कंपनी क्या होता है दोस्तों? तो कंपनी सबसे पहले देखिए, यानी कंपनी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। यानी कंपनी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, कम और प्लस पनीज। यानी कम और पनीज, यानी कंपनी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, कम धन पनीज। तो कम का अर्थ होता है दोस्तों यानी साथ साथ, क्या होता है? साथ साथ। और पनीज का अर्थ होता है दोस्तों यानी रोटी का टुकड़ा। तो देखिए, पहले जमाने में क्या होता था, यानी लोग क्या करते थे, यानी जो बिजनेस का काम करते थे, यानी शाम को क्या करते थे, एक साथ यानी बैठकर रोटी का टुकड़ा यानी भोजन करते थे। और जब एक साथ बैठते थे तो यानी बिजनेस के बारे में वार्तालाप करते थे। और जब एक साथ बैठते थे दोस्तों, यानी समूह में बैठते थे, उसी का यानी नाम कंपनी पड़ा, जो आगे चलकर उसका नाम क्या, यानी संयुक्त कंपनी के रूप में विख्यात हुआ दोस्तों। तो उसमें यानी संयुक्त कंपनी के रूप में यानी विख्यात हुआ, तो उसका यानी पुराने जमाने में क्या होता था, जो भी व्यक्तियों का एक संघ था उसे ही कंपनी नाम दिया गया, जो एक साथ बैठकर क्या करते थे, भोजन करते थे। लेकिन उसका रूप दोस्तों यानी बदल गया, जो आपका यानी प्रेजेंट में यह आपका कंपनी का इतिहास रहा दोस्तों। तो कंपनी का यानी परिभाषा आपका प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आपका देखिए कंपनी होता क्या है, तो कंपनी क्या होता है, तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है दोस्तों। यानी कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल पर्सन। यानी कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल व्यक्ति का मतलब ये हुआ जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल व्यक्ति है, जिसका पृथक अस्तित्व होता है। यानी पृथक अस्तित्व होता है, यही इसका सेपरेट यानी अस्तित्व होता है, अलग अस्तित्व होता है। और यह विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है। शाश्वत उत्तराधिकार होता है दोस्तों, शाश्वत उत्तराधिकार होता है। और जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है। यानी जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होता है, हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होता है। और दोस्तों यह क्या होता है, तो लाभ के लिए यानी लाभ कमाने के लिए बनाई गई यानी एक संघ होता है। और इसका दायित्व क्या होता है दोस्तों, यानी सीमित होता है। यानी दायित्व यानी सीमित होता है, यानी लिमिटेड होता है दोस्तों। और इसका एक सार मुद्रा होता है, जो सार मुद्रा के रूप में कंपनी क्या करती है दोस्तों, यानी व्यवसाय स्टार्ट करती है। इस प्रकार यानी आप बता सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार, जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित, और जिसका एक सार मुद्रा होता है, जिसका दायित्व एक यानी सीमित होता है, और यह एक लाभ कमाने के लिए ऐच्छिक संघ होता है, उसे हम कंपनी नाम देते हैं दोस्तों। तो आप यानी जैसे मान लीजिए राइटर के अनुसार आप पढ़े होंगे, यानी प्रोफेसर एल.एच. हैने के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, यानी प्रोफेसर एल.एच. हैने क्या कहते हैं, तो प्रोफेसर एल.एच. हैने कहते हैं कि यानी कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व यानी शाश्वत उत्तराधिकार, और जिसकी पूंजी यानी क्या हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है, उसे हम कंपनी कहते हैं।
उसके बाद से दोस्तों यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार दोस्तों यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार यानी कंपनी से आशय यानी ऐसे फर्म से है जो पूर्व कंपनी अधिनियम के अनुसार क्या बनाई गई हो उसे क्या बोलेंगे, यानी कंपनी। क्या बोलेंगे, तो कंपनी। तो इस प्रकार दोस्तों आप निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं यानी कंक्लूजन में कह सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार और जिसकी पूंजी हस्तांतरित अंशों में विभाजित होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारी कंपनी का यानी परिभाषा पूछता है तो आपका यही होगा। यदि विशेषता पूछता है दोस्तों तो देखिए परिभाषा से ही विशेषता निकलता है, तो परिभाषा से विशेषता निकलता है तो विशेषता में क्या होगा दोस्तों, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यानी क्या, तो कंपनी, यानी कंपनी की यानी विशेषता क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कंपनी की विशेषता ये होता है कि सबसे पहला विशेषता जैसे मान लीजिए यही हो जाएगा कि विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो देखिए दोस्तों इसमें आप 2 लाइन लिख सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कंपनी का निर्माण कैसे होता है, तो कंपनी का निर्माण यानी विधान द्वारा होता है और उसका अंत भी, जैसे लास्ट में लिख सकते हैं यानी कंपनी का अंत भी, यानी कंपनी का अंत यानी विधान द्वारा होता है। तो कंपनी का निर्माण किसके द्वारा, यानी विधान द्वारा होता है। कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जाता है दोस्तों। और यह कंपनी यानी एक व्यक्ति की तरह कार्य करती है। उसके बाद से दूसरा वो है विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स, पृथक अस्तित्व। तो देखिए दोस्तों यानी जो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं यानी अंशधारी होते हैं, कंपनी और अंशधारियों का यानी दायित्व दोनों का क्या अलग अलग होता है। यह एक दूसरे से क्या होते हैं दोस्तों, यानी पृथक होते हैं। यदि अंशधारी या शेयर होल्डर्स जो भी यानी उनका डेथ होता है तो कंपनी यानी बंद नहीं होता है, कंपनी अपना कार्य क्या सुचारू रूप से चलाती रहती है, इसलिए इनका दायित्व क्या होता है दोस्तों, तो अलग अलग होता है। शाश्वत उत्तराधिकार, तो शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब ये है दोस्तों यानी इनका जो उत्तराधिकार होता है शाश्वत होता है। ये कंपनी क्या करती है, तो यानी महाभियोग लगा सकती है, कंपनी पर आप महाभियोग लगा सकते हैं। देखिए अगला आपका यानी हो सकता है यानी महाभियोग लगाना। उसके बाद दोस्तों यानी चौथा है पूंजी हस्तांतरण अंशों में विभाजित होती है। तो देखिए दोस्तों यानी अंश होता क्या है, तो सबसे पहले आप अंश यानी जानेंगे अंश होता क्या है। देखिए दोस्तों यानी किसी भी कंपनी की एक अंश पूंजी होती है, शेयर कैपिटल जिसको बोलते हैं, यानी जिसको शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी बोलते हैं। अब इस अंश पूंजी में क्या होता है दोस्तों, कई प्रकार का पूंजी होता है, जिसमें आपका अथॉराइज्ड कैपिटल यानी ऐसा पूंजी जिससे यानी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसे अथॉराइज्ड कैपिटल, चुकता पूंजी या नाम मात्र पूंजी कहते हैं। दूसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल, फिर से कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, उसके बाद रिजर्व कैपिटल रिजर्व, ये आपका यानी पूंजी का प्रकार है, तो आपको हम बताएंगे इसमें बाद में। तो देखिए दोस्तों यानी अंश क्या होता है, तो शेयर कैपिटल जैसे मान लीजिए 1 लाख है, तो शेयर कैपिटल यानी 1 लाख है, कितना रुपए वाले यानी 100 रुपए वाले हैं, तो 100 रुपए वाले हैं तो दोस्तों यानी 100 से डिवाइड जब करेंगे हम तो यह कितने हिस्सों में यानी 1000 हिस्सों में यानी विभाजित होगा। तो जो 1000 का हिस्सा होगा यही हिस्सा दोस्तों यानी क्या कहलाता है, यानी अंश कहलाता है। यानी जब पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है दोस्तों उसे हम अंश कहते हैं। अंश 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं, तो अंश आपके यानी 2 प्रकार के होते हैं, यानी शेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों आपका पूर्वाधिकार अंश, दूसरा होता है समता अंश। इसके बारे में हम बताएंगे यानी आगे चैप्टर आएगा तो। उसके बाद दोस्तों यानी लाभ कमाने के लिए बनाई गई संघ, यानी कंपनी क्या है, यानी कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, इसलिए कंपनी जो स्थापित की जाती है उसका उद्देश्य होता है दोस्तों क्या, अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए बनाई गई ऐच्छिक संघ होता है।
उसके बाद से दायित्व सीमित होना। तो छठवां विशेषता है इसका, दायित्व सीमित होता है। तो सीमित कैसे होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यानी 1000 शेयर लिया है और जो 100 रुपये वाला शेयर है, यदि 100 रुपये में दोस्तों 80 रुपया पेड कर चुका है, तो इसका दायित्व दोस्तों यानी 20 रुपया और शेष है। जैसे ही 20 रुपया पेड करेगा, उसका दायित्व क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समाप्त हो जाएगा। यानी उसका दायित्व कहाँ तक, यानी 100 रुपये तक सीमित है। तो 80 रुपया पेड किया है, जैसे 20 रुपया पेड करेगा उसका दायित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको सीमित दायित्व यानी बोलते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपका दिया है अगला पॉइंट, यानी सार मुद्रा। तो सार मुद्रा का मतलब होता क्या है, यानी कॉमन सील जिसको बोलते हैं दोस्तों, कॉमन सील। तो सार मुद्रा को यानी कॉमन सील बोलते हैं। तो कॉमन सील होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए आप पीएनबी बैंक में खाता खोलते हैं, तो उसका पीएनबी बैंक का लोगो उसका क्या है, पहचान है, यानी सार मुद्रा है। आपका सार मुद्रा क्या है दोस्तों, तो आपका सार मुद्रा आपका नेम है कि हमारा नाम ये है, हमारे पिता का नाम ये है, हमारा घर यहाँ, यानी आपका नाम ही क्या होता है, आपका सार मुद्रा होता है। तो उसी प्रकार कंपनी क्या करता है, एक नाम के रूप में दोस्तों यानी व्यापार करता है। जैसे एबीसी लिमिटेड कंपनी, बाटा लिमिटेड कंपनी, रिलायंस कंपनी, बिरला कंपनी, टाटा कंपनी, तो सार मुद्रा होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए पीएनबी का लोगो है, फिर से मान लीजिए आपका यानी ये आपका एसबीआई का लोगो है, ये पीएनबी का लोगो है, तो ये क्या है, ये सार मुद्रा होता है दोस्तों। तो सार मुद्रा के रूप में क्या करता है, तो कंपनी व्यवसाय करता है। अगला है दोस्तों कंपनी का अंत। अभी बताया है कंपनी का निर्माण यानी विधि द्वारा होगा, तो उसका अंत भी किसके द्वारा, विधि द्वारा, नियम और कानून द्वारा होता है। उसके बाद से महाभियोग लगाना। नौवां विशेषता है दोस्तों महाभियोग लगाना, यानी पेनाल्टी लगाना या उस पर एफआईआर करना। तो कंपनी क्या करती है दोस्तों, अपने अंशधारी पर क्या कर सकती है, एफआईआर कर सकती है, महाभियोग लगा सकती है, और अंशधारी भी क्या करते हैं, तो इन कंपनी पर महाभियोग लगा सकते हैं दोस्तों। तो यह रहा आपका यानी कंपनी के यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता। यानी दोस्तों हम आशा करते होंगे कि आपको यानी वीडियो पूरी तरह से यानी समझ में आती होगी। और दोस्तों देखिए यह वीडियो बहुत ईमानदारी से बनाया जा रहा है, और आप लोग को यही चाहिए कि हमारा वीडियो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और लगातार हम वीडियो अपलोड करते रहें। देखिए दोस्तों जब वीडियो अपलोड किया जाता है तो बहुत मेहनत लगता है। आपकी एक सब्सक्राइब से, हमारा एक लाइक से, एक कमेंट से हमारा जज्बा और बढ़ जाता है दोस्तों। इसलिए बिना रुके हम वीडियो को अनवरत यानी लगातार चला रहे हैं दोस्तों, पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें तो देखिए दोस्तों ये आपका यानी कंपनी का परिभाषा हो गया, कंपनी का विशेषता हो गया। उसके बाद से दोस्तों आपको हम बताएंगे कंपनी के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ कंपनी यानी टाइप्स ऑफ कंपनी। देखिए दोस्तों यानी कंपनी के प्रकार, कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनी। देखिए दोस्तों यानी कंपनी के प्रकार में सबसे पहले यानी कंपनी के प्रकार में आपको चार्ट द्वारा हम समझा रहे हैं, पूरा दोस्तों चार्ट द्वारा ही समझा दे रहे हैं आपको। पहला यानी स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। दूसरा संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तीसरा आकार के आधार पर। चौथा दायित्व के आधार पर। पांचवा सीमा के आधार पर। और
छठवां नियंत्रण के आधार पर। देखिए दोस्तों, और एक और आपका होता है राज आज्ञा द्वारा। राज आज्ञा द्वारा तो देखिए दोस्तों, ये आपका यानी प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर इन दो प्रकार की कंपनियां होती है। एक है आपका यानी सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी जिसको बोलते हैं हम यानी क्या गवर्नमेंट कंपनी। तो देखिए दोस्तों, यानी गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, तो सरकारी कंपनी क्या होती है, जैसे पहले चार्ट ही बना देते हैं। एक होता है सरकारी कंपनी और दूसरा होता है गैर सरकारी कंपनी। गैर सरकारी कंपनी। उसके बाद से राज आज्ञा द्वारा। तो राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी में जैसे मान लीजिए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक दोस्तों और होता है विशेष अधिनियम द्वारा, विशेष अधिनियम द्वारा। उसके बाद से संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर दोस्तों दो प्रकार की कंपनियां हैं। एक है सार्वजनिक कंपनी और दूसरा है प्राइवेट कंपनी। उसके बाद से आकार के आधार पर। आकार के आधार पर दो प्रकार की कंपनियां हैं। एक लघु कंपनी यानी स्मॉल कंपनी और एक बृहद कंपनी यानी बिग कंपनी। उसके बाद से दायित्व के आधार पर। देखिए दोस्तों, यानी दायित्व के आधार पर दो कंपनियां होती हैं। तीन प्रकार की कंपनियां हैं। एक आपका यानी सीमित दायित्व वाली कंपनी, दो प्रकार के हैं, एक सीमित दायित्व वाली और एक असीमित दायित्व वाली। और सीमित दायित्व वाली में भी दो कंपनियां हैं, एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली, एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली और एक गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली। उसके बाद से असीमित कंपनी। फिर से दोस्तों यानी सीमा के आधार पर। सीमा के आधार पर दो कंपनियां होती हैं, एक देशी कंपनी और एक विदेशी कंपनी। उसके बाद से विशेष अधिनियम। तो विशेष अधिनियम के आधार पर कई कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए आरबीआई कंपनी हो गया, एसबीआई हो गया, एटीसी। नियंत्रण के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होता है आपका यानी सूत्रधारी कंपनी, जिसको आप बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। एक होता है दोस्तों सब्सिडरी कंपनी यानी सहायक कंपनी। तो देखिए दोस्तों, यानी पहला है यानी स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व यानी ओनरशिप के आधार पर यानी बेस दो कंपनियां होती है, एक है सरकारी कंपनी और दूसरा है गैर सरकारी। तो इसमें देखिए दोस्तों, यानी सरकारी कंपनी क्या होती है, तो सरकारी कंपनी से ऐसी कंपनी से है यानी जिस कंपनी में यानी क्या यानी 51% हिस्से पर यानी क्या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का क्या रहता है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का यानी आधिपत्य रहता है। यानी उसके तहत कौन सी कंपनी होती है, तो सरकारी कंपनी। गैर सरकारी कंपनी कौन होती है, तो गैर सरकारी कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिसका मालिक कौन होता है दोस्तों, यानी निजी संस्थान यानी निजी व्यक्ति यानी निजी कर्मचारी, निजी व्यक्ति क्या होता है, तो उसका मालिक होता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं यानी गैर सरकारी कंपनी। और अगला है राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी। तो राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिस कंपनी को यानी राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित की गई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी, सूरत जो कंपनी स्थापित हुई थी, मुस्लिम पट्टी में जो कंपनी स्थापित हुई थी, वो आपका दोस्तों यानी क्या है, राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी, जो वर्तमान समय में यानी क्या चलन से बाहर है। उसके बाद दूसरा दोस्तों यानी संख्या के आधार पर यानी नंबर बेस के आधार पर दो प्रकार की यानी कंपनियां होती है, टू टाइप्स कंपनी है। एक है आपका सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी। तो देखिए दोस्तों, यानी पब्लिक कंपनी होती क्या है, तो पब्लिक कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिसमें यानी न्यूनतम यानी मिनिमम
मिनिमम कितनी संख्या होती है सदस्यों की, यानी 7 होती है। और मैक्सिमम कितनी होती है, तो मैक्सिमम की यानी नो लिमिट, यानी कोई सीमा नहीं है, यानी जितना हो सके यानी जितना बढ़ा लीजिए आप। उसके बाद से इसमें देखिए डायरेक्टर की संख्या, तो देखिए दोस्तों यानी क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है, तो डायरेक्टर की संख्या दोस्तों यानी सार्वजनिक कंपनी में 3 होती है। और सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है दोस्तों, इसकी पूंजी यानी कितना होता है, तो 5 यानी लाख से दोस्तों क्या होता है, तो अधिक होता है। देखिए जब 5 लाख से अधिक होगा दोस्तों तो आपका यानी सार्वजनिक कंपनी है। और इसके नाम के अंत में दोस्तों यानी एलटीडी शब्द यानी लिमिटेड शब्द लगा रहता है। यही पहचान होता है दोस्तों किसका, तो सार्वजनिक कंपनी का। और सार्वजनिक कंपनी में दोस्तों यानी जो भी होता है यानी पूंजी पर यानी पूंजी एवं अंशों पर यानी हस्तांतरित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन यहीं पर प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी से आशा ऐसी कंपनी से है जिसमें न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अधिकतम कितनी होती है, 200 होती है, जिसके नाम के अंत में यानी पीवीटी यानी प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा रहता है। और जिसके अंशों के हस्तांतरण पर दोस्तों क्या रहता है, तो प्रतिबंध रहता है। ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी। और इसमें डायरेक्टर की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। यह दोस्तों आपका है क्या, तो प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और जिसकी न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी होती है, तो 5 लाख यानी कम से कम होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी। उसके बाद से दोस्तों यानी आकार के आधार पर लघु कंपनी है, बृहद कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसका आकार यानी लघु होता है, छोटा होता है, छोटे यानी रूप में व्यवसाय करती है, उसे हम लघु कंपनी कहते हैं। और बृहद कंपनी, तो बृहद कंपनी से ऐसी कंपनी से है जो लघु कंपनी ना हो, उसे हम बृहद कंपनी कहते हैं। उसके बाद से दोस्तों यानी दायित्व के आधार पर, तो देखिए दायित्व के आधार पर यानी 2 प्रकार की कंपनियां हैं, एक सीमित दायित्व वाली और एक सीमित दायित्व वाली और एक असीमित दायित्व वाली। तो देखिए दोस्तों यानी सीमित दायित्व वाली कंपनियां क्या होती हैं, तो अभी बताएं सीमित दायित्व वाली कंपनियों से आशा ऐसी कंपनियों से है यानी जिसमें दायित्व क्या होते हैं, सीमित होते हैं, चाहे अंशों द्वारा चाहे गारंटी द्वारा। तो अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, जैसे मान लीजिए 100 रुपया देना है, इसमें से मान लीजिए आप 20 रुपया दे चुके हैं, तो बचा कितना, 80 रुपया। जैसे ही 80 रुपया आप ऐड करेंगे आपका दायित्व समाप्त हो जाएगा, उसे हम सीमित दायित्व वाली कंपनी कहेंगे। गारंटी द्वारा, तो गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी से आज से ऐसी कंपनी से है जिसमें अंशधारी पहले से ही क्या गारंटी देते हैं कि हम इतना तक क्या करेंगे, पेड करेंगे, इतना अंश खरीदेंगे, और जैसे उनका कोटा पूरा होता है उनकी गारंटी क्या समाप्त हो जाती है, उसे ही हम बोलेंगे क्या, तो गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। उसके बाद दोस्तों सीमा के आधार पर, तो देखिए सीमा के आधार पर देशी कंपनी और विदेशी कंपनी यानी आपका कंट्री कंपनी और क्या यानी डोमेस्टिक कंपनी और आपका फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, तो डोमेस्टिक कंपनी से आशा ऐसी कंपनी से है जो अपनी क्या, तो अपने देश की सीमा के अंदर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे हम देशी कंपनी कहते हैं। विदेशी कंपनी क्या होती है, तो विदेशी कंपनी से आशा ऐसी कंपनी से है जो अपने देश की सीमा के बाहर यानी किसी दूसरे देश की सीमा में क्या करती है, अपना बिजनेस करती है, अपना मैनेजिंग करती है, अपना प्रबंध एवं नियंत्रण करती है दोस्तों, तो उससे हम बोलते हैं क्या, तो विदेशी कंपनी। उसके बाद दोस्तों यानी नियंत्रण के आधार पर, तो नियंत्रण के आधार पर 2 प्रकार की कंपनियां हैं, एक सूत्रधारी कंपनी, एक सहायक कंपनी। तो दोस्तों सूत्रधारी कंपनी क्या होती है, तो सूत्रधारी कंपनी से आशा ऐसी कंपनी से है जो क्या करती है, यानी नियंत्रण का कार्य करती है, यानी जो अन्य कंपनी पर क्या करती है, नियंत्रण का कार्य करती है, उसे यानी सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। और जिस कंपनी पर नियंत्रित की जाती है यानी नियंत्रित की जाती है दोस्तों, उसको हम सहायक कंपनी बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका कंपनी का प्रकार रहा है, टाइप्स ऑफ कंपनी था। उसके बाद दोस्तों आपको हम बताएंगे यानी जैसे मान लीजिए डिफरेंस पूछे कि सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर बताइए। सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जैसे मान लीजिए न्यूनतम संख्या क्या, तो 7, इसमें न्यूनतम संख्या कितना, तो न्यूनतम संख्या इसमें 7, इसमें कितना, तो 2, इसमें आपका नो लिमिट मैक्सिमम में, इसमें क्या 200, इसमें डायरेक्टर की संख्या 3, इसमें डायरेक्टर की संख्या 2, इसमें यानी 5 लाख न्यूनतम, इसमें यानी 5 लाख से ऊपर, इसमें 5 लाख से कम, इसमें यानी लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है, इसमें यानी प्राइवेट लिमिटेड शब्द का, इसमें अंशों के हस्तांतरण पर यानी प्रतिबंध नहीं होता है,
होता नहीं होता है, इसमें अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। इस प्रकार दोस्तों आपका सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस रहा। उसके बाद दोस्तों आपको हम बताएंगे यानी कंपनी और साझेदारी में अंतर। देखिए दोस्तों, यानी किसी प्रकार का यानी कहीं से भी यानी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। जितना हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आपका कंपटीशन का क्वेश्चन हो, चाहे आपका एकेडमिक हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का आपका कंपनी लॉ हो, या कॉर्पोरेट अकाउंट का यानी फर्स्ट चैप्टर आपका कंपनी अधिनियम है दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं यानी कंपनी और साझेदारी में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड यानी क्या पार्टनरशिप। तो देखिए दोस्तों, यानी डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो देखिए दोस्तों, यानी डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप में यानी 3 कारण बनाएंगे। एक आपका यानी अंतर का आधार, यानी डिफरेंस बेस यानी अंतर का आधार। दूसरा आपका यानी कंपनी, और तीसरा आपका साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो देखिए दोस्तों, यानी अंतर का आधार में सबसे पहला अंतर यानी मीनिंग, यानी इसका अर्थ समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, यानी पहला मीनिंग, तो मीनिंग में आप समझेंगे यानी कंपनी। तो कंपनी क्या है? तो कंपनी विधान द्वारा, देखिए कंपनी में, तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका पृथक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार, जिसकी पूंजी हस्तांतरित अंशों में विभाजित होती है, जो एक सार मुद्रा के रूप में यानी बिजनेस करता है, और जिसका निर्माण और अंत किसके द्वारा है? यानी नियम और कानून के द्वारा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपनी। साझेदारी क्या होता है? तो साझेदारी में यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, और वह व्यवसाय यानी सभी की ओर से या सभी की तरफ से यानी किसी एक की ओर से चलाया जाता है, और यह अनुबंध पर आधारित होता है, और इसमें जो भी दायित्व होता है यानी सीमित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो यानी साझेदारी बोलते हैं। उसके बाद देखिए, यानी दूसरा आपका है यानी एक्ट यानी अधिनियम, यानी दूसरा वैसे एक्ट, यानी इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी में कौन सा अधिनियम लागू होता है, तो कंपनी में दोस्तों 2013 अधिनियम लागू होता है। पहले लागू होता था 1956 जो क्लोज हो गया है, अब 13 लागू होता है। उसके बाद से पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में यानी साझेदारी अधिनियम दोस्तों, यानी पार्टनरशिप एक्ट यानी क्या लागू है? तो 1932 लागू है। उसके बाद से तीसरा है दायित्व यानी लिमिटेड दायित्व। तो देखिए दोस्तों, यानी कंपनी में जो दायित्व होता है यानी सीमित होता है, यानी लिमिटेड होता है। जैसे हम बताए हैं, जब 10 रुपया देना है, 8 रुपया दे चुके हैं, 2 रुपया ही जैसे देंगे आपका दायित्व क्या समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें दायित्व क्या होता है? तो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड यानी असीमित होता है। असीमित का दोस्तों यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उसकी निजी संपत्ति को बेचकर भी यानी पूरा साझेदार क्या करेंगे। और दायित्व हो गया, एक्ट हो गया, मीनिंग हो गया। उसके बाद से दोस्तों अगला है पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन। तो देखिए दोस्तों, जो कंपनी होता है उसका पंजीयन यानी अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। किसी भी दशा में आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं तो कंपनी क्या हो जाएगा? अवैध माना जाएगा। पार्टनरशिप में क्या होता है? तो पार्टनरशिप में यानी ऐच्छिक होता है, यानी आपके इच्छा पर निर्भर करता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए या न कराइए। उसके बाद से दोस्तों यानी संख्या यानी नंबर। तो देखिए दोस्तों, यानी कंपनी में यानी साझेदारी हो, कंपनी हो, तो कंपनी में देखिए पब्लिक कंपनी में न्यूनतम संख्या 7 होता है, अधिकतम कितना? तो कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। और यदि ये आपका पब्लिक कंपनी है, और यदि प्राइवेट कंपनी हो, तो प्राइवेट कंपनी हो तो न्यूनतम 2, अधिकतम 200 होता है। और पार्टनरशिप में देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप में न्यूनतम 2 होता है, अधिकतम यानी 50।
और यदि बैंकिंग व्यवसाय है तो न्यूनतम 2 अधिकतम 10 होता है, यानी बैंकिंग के संदर्भ में दोस्तों। उसके बाद से अगला है 6वां एजेंट। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी कंपनी में यानी एजेंट यानी कंपनी में यानी प्रत्येक अंशधारी यानी एजेंट नहीं होता है। क्या एजेंट नहीं होता है कंपनी का। पार्टनरशिप में क्या होता है, तो इसमें प्रत्येक साझेदार यानी प्रत्येक पार्टनरशिप क्या होता है, यानी अपने साझेदारी फर्म का एजेंट होता है। उसके बाद से दोस्तों यानी सातवां है यानी समापन। तो देखिए दोस्तों यानी कंपनी का समापन यानी विधि विधान द्वारा यानी लीगल तरीके से किया जाता है, और पार्टनरशिप का समापन यानी एग्रीमेंट के आधार पर यानी हो जाता है। एग्रीमेंट जैसे पूरा होगा उसका समापन यानी पूरा हो जाएगा, तो समापन कर दिया जाता है। उसके बाद से दोस्तों स्वामित्व यानी अस्थायी स्वामित्व। देखिए दोस्तों यानी जो कंपनी में होता है यानी कंपनी में यानी अस्थायी स्वामित्व यानी दोनों अलग अलग होता है, यानी व्यक्ति यानी अंशधारी अलग होता है, कंपनी अलग होता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, दोनों यानी अलग अलग नहीं होता है, यानी एक दूसरे से समाहित होता है। इसमें यानी अस्तित्व यानी अलग नहीं होता है। उसके बाद से व्यक्ति यानी पर्सन। देखिए दोस्तों यानी कंपनी क्या होता है, तो कंपनी यानी एक व्यक्ति के रूप में, जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, यानी इस नाम के रूप में यानी व्यवसाय नहीं करता है, और यह नाम के रूप में व्यवसाय करता है यानी पार्टनरशिप। उसके बाद देखिए दोस्तों यानी कंपनी का समापन में, जैसे मान लीजिए अंशधारी यानी यदि मर जाता है तो कंपनी का समापन नहीं होता है। लेकिन यदि पार्टनरशिप में यदि कोई यानी साझेदार क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या होता है, यानी साझेदारी का समापन हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका यानी पूरी यानी व्याख्या के साथ आपको हम बताए हैं कि कंपनी का परिभाषा क्या है, उसका विशेषता क्या है, कंपनी के प्रकार क्या है, कंपनी और पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अंतर, और साझेदारी और कंपनी में अंतर। उसके बाद से इसके पहले आपको बताया है यानी बीकॉम सेकेंड ईयर में क्या क्या ग्रुप है, उस ग्रुप के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके माता पिता को नमस्कार, जय हिंद।